अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की डिमांड और सप्लाई जोन्स के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से ऐसे लेवल हैं जिनको आपकी मार्केट में रिस्पेक्ट मिल सकती है। और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि हर मंडे वाले दिन मैं आपके साथ ये डेटा शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली पूरे वीक में डिमांड और सप्लाई जोन्स 1 और 2 जो हैं ये एग्जैक्टली कौन से लेवल है। और आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अच्छी खासी जो लेवल आपको बता दिए जाते हैं उनमें रिस्पेक्ट आपको मिलती है। ठीक है, तो रेंज काफ़ी श्रिंक हुई है दोस्तों हमारे पास, काफ़ी इट मीन्स के स्लो मूवमेंट रहेगी मार्केट में। पर मेजर जो चीज़ है ना दोस्तों वो ये है कि हमारे पास इस वीक में इकोनॉमिक कैलेंडर पर डेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें आपका बुध वाले दिन एडीपी है, फिर एफओएमसी का भी डेटा है जुम्मे वाले दिन। ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिला के आप ऐसा समझे कि इक्विटी मार्केट को और क्रिप्टो मार्केट को अच्छा खासा इट मीन्स के मूव आ सकता है। तो आप ऐसा समझे कि बुध वाले दिन से लेकर जुम्मे तक जो है इस वीक में मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाएगी। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि मैक्सिमम 10 से 15 तारीख तक जो दिसंबर है इसमें हल्की पुल्की मूवमेंट रहेगी। उसके बाद जब मार्केट में वेकेशन का सीज़न आएगा तो फिर हमें मूवमेंट आप ऐसा समझे कि अगले के 15 दिन जो होंगे उसमें काफ़ी स्लाइट मूवमेंट मिलेंगी। और जितने भी लोग होते हैं जो बड़े ट्रेडर्स, हेज फंड मैनेजर्स, या आपकी तकरीबन हॉलीडेज़ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप ऐसा समझे कि हमारे पास 15 दिन का रूम है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो डिमांड और सप्लाई जोन्स को भी देखेंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर, और उसके बाद मार्केट में हल्की फुल्की न्यूज़ भी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और एंड में मैं आपको लेकर चलूँगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ इथेरियम और बिटकॉइन की कि एग्जैक्टली अभी के लिए डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज़ की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर से कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में क्या डेटा है जिसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर अच्छा खासा पड़ सकता है। आज मंडे वाला दिन है, कुछ इतनी खास मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट में, पर इट मीन्स के बुध वाले दिन से हमारे को अच्छी खासी एक मूवमेंट मिलेगी जिसमें एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, प्रीलिम जीडीपी ये भी। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत मेजर डेटा होता है ये आपका, और इसका इम्पैक्ट आपको इक्विटी मार्केट्स और उसके बाद ऑफ कोर्स क्रिप्टो मार्केट पर इट मीन्स के पड़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद जॉब ओपनिंग्स का डेटा है, ये भी बहुत ज़रूरी डेटा होता है। इट मीन्स कि जो भी रेड ब्रीफ केस टाइप का जो ये बना हुआ है जिस पर मैं अपना पॉइंटर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हैं। ठीक है, और वेबसाइट का नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। इट मीन्स के इकोनॉमिक कैलेंडर आप खुद भी खोल कर देख सकते हैं। जब भी आपको इट मीन्स के रेड ब्रीफ केस में कोई डेटा नज़र आता है, स्पेशली यूएस का, अगर क्रिप्टो मार्केट में हमें कोई डेटा इट मीन्स के मैटर करता है तो आपकी यूएस मार्केट का ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ है वो बुध वाले दिन रात को 10:30 बजे फेड चेयर पॉवेल की स्पीच भी है। ठीक है, इसमें वो सारे अपने आइडियाज़ देता है कि अभी के लिए हम लोग इंटरेस्ट रेट घटाने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा इट मीन्स के एक ओवरऑल फोरकास्ट मिल जाती है आपको यूएस इकोनॉमिक मार्केट के बारे में। ठीक है, उनकी पूरी इकॉनमी जानने के लिए इनको सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास थर्सडे वाले दिन है कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा होता है। और थर्सडे वाले दिन ही हमारे पास आईएसएम डेटा होता है। दोस्तों अगर आपको याद हो लास्ट टाइम आईएसएम डेटा पर मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, बिटकॉइन में तकरीबन 1,500 पॉइंट की मूवमेंट आई थी। ठीक है, इतनी डेड मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, वरना तो 1,500 पॉइंट मूवमेंट इट मीन्स के क्रिप्टो मार्केट में बीटीसी को लेकर कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं रहती। पर अभी के लिए चूंकि मार्केट में बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम है तो 1,000-1,500 पॉइंट की मूवमेंट भी इट मैटर्स। और दोस्तों हमारे पास फ्राइडे वाले दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है और वो है आपका एनएफपी, एवरेज आर्ली अर्निंग्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये सारा डेटा जो है ये आपके फ्राइडे दिन तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट में अच्छी खासी इट मीन्स के मूवमेंट रहेगी। और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें ये भी पता होता है कि वीकली बेसिस पर अगर मेरी रेंज श्रिंक हो जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट में ब्रेकआउट का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। लास्ट वीक भी रेंज काफ़ी शॉर्ट थी पर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसलिए कि हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर पर कोई डेटा नहीं था। तो इससे आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं इस वीक हमारे पास डेटा है दोस्तों। ठीक है, और हमारी जो रेंजेस हैं, जो डिमांड और सप्लाई जोन्स मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इट मीन्स के काफ़ी छोटी रेंज हो गई है। अभी के लिए आप ऐसा समझे कि 1,000-1,200 पॉइंट में आपका बीटीसी है और तकरीबन 100 से 150 पॉइंट में इथेरियम का है। ठीक है, तो इट मीन्स के मार्केट में ब्रेकआउट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, स्पेशली इस वीक में। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ न्यूज़ चेक करते हैं। मार्केट में अच्छी खासी न्यूज़ आई है। रशिया प्रेसिडेंट पुटिन्स कॉल फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। अब आप खुद भी देख सकते हैं, अगर एशिया में चाइना के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग मुल्क है दोस्तों तो वो हमारे पास रशिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आती हैं। करंटली भी इनकी वॉर चल रही है यूक्रेन से, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहते हैं। काफ़ी बड़ा मुल्क है
और उधर अभी पेमेंट सोल्यूशन के लिए तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्लॉकचेन एडॉप्शन या इनके CBDCs ये सारे इट मीन्स के अपना ऐसा समझे कि डिजिटल एसेट्स को लेकर रशिया काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उस पर हर रोज़ इनकी तरफ से कुछ ना कुछ बयानात भी आते हैं और इनकी सेनेट से भी ये बिल पास हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। रशिया प्रेसिडेंट पुटिन कॉल फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, अभी खुल के इन लोगों ने बात की है ये, क्योंकि देखें दूसरा जो हमारे पास जो करंटली सिस्टम है स्विफ्ट का वो यूएस का है और यूएस की अगर बात करते हैं तो यूक्रेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हद तक रशिया पर सैंक्शन लगी हुई हैं, तो उनका जो पेमेंट सोल्यूशन है इट मीन्स के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसफ़र उनमें इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो अभी लास्ट टाइम भी मैंने आपको तकरीबन बताया था कि इनके सेनेट में, इनके सेंट्रल बैंक में ये सारी चीज़ें सिस्टम इनका ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुका है, रिपल का प्लेटफॉर्म भी लगा हुआ है वहाँ पर और इट मीन्स के काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन ऑलरेडी भी हो रही हैं। लेकिन इट मीन्स कि जब गवर्नमेंट बेस की बात आती है कि बिल्कुल आपको सेनेट की तरफ से, असेंबलियों की तरफ से इजाज़त मिल जाए और स्टेट बैंक उसे अप्रूव कर ले, तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम आपका इन प्लेस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट को लेकर और डिजिटल एसेट्स को लेकर वैसे भी काफ़ी इट मीन्स के CBDCs को ओवरऑल अगर हम देखते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन्स को, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी अडॉप्शन अभी के लिए फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि हो रही है, ठीक है। इसके बाद दूसरी न्यूज़ है हमारे पास मार्केट का वॉल्यूम देख लेते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो आप खुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन 24-25 बिलियन के आसपास आपका BTC में डेली टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ 24 आवर वॉल्यूम की, और इसी तरह इथीरियम में भी तकरीबन 6-7 बिलियन के आसपास है। लेकिन दोस्तों आज आप डेटा देख लें, आज मंडे का दिन है और फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे को अगर हटाएंगे तो उसके बाद आप बुध वाले दिन यही सेम डेटा आप खुद भी खोल के देख सकते हैं। ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है। 24 आवर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तकरीबन बुध वाले दिन 5:30 से लेकर रात को 10-11 बजे तक आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे, इससे या तो डबल मिलेंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब न्यूज़ आती है इकोनॉमिक कैलेंडर से तो उसका इम्पैक्ट और बड़े प्लेयर जो होते हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाते हैं। मार्केट्स अपनी वैसे भी डिमांड जोन के आसपास ट्रेड हो रही हैं, तो इट मीन्स कि अच्छी खासी वॉल्यूम मार्केट में आपको मिलेगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी न्यूज़ की तरफ और देखते हैं शिबा इनू की काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है। शिप ट्रेडिंग वॉल्यूम गेन्स 83% एज वेल एक्यूमुलेशन कंटिन्यूज़। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जिन भाइयों ने शिप को होल्ड किया हुआ है। तो इट मीन्स के ओवरऑल डॉज कॉइन और शिबा इनू जो अभी के लिए मीम कॉइन है वो इट मीन्स कि आपके ऑल्ट कॉइन से भी और BTC और इथीरियम से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक अच्छा इट मीन्स कि एक अच्छी बात है ये। अभी बढ़ते हैं दोस्तों अपना टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास इस वीक में क्या है। दोस्तों करंटली हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पर हैं और आप काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि जब से 17,000 इट मीन्स कि 500 के नीचे मार्केट आपकी गई है तो उसके बाद मार्केट में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अभी जो मेजर जोन्स हैं काफ़ी हद तक अगर आप इट मीन्स के मार्केट को देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को भी देखते हैं और अगर इट मीन्स के एड्रेस बुक को देखते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर लगे हुए हैं, तो वो एरिया आपका ऐसा समझे कि 14,000 से लेकर 14,500 800 का जो पूरा एरिया है इसमें आपके मैक्सिमम ऑर्डर बुक पर अभी के लिए आपके इट मीन्स कि अगर सारे एक्सचेंजेस को आप अगर मिलाएं तो उसमें आपको एक अगर प्रिसाइज लोकेशन मिलती है तो आप ऐसा समझे कि 14,000 से लेकर आपकी 14,800 का जो एरिया है मैक्सिमम ऑर्डर बुक में आपके ऑर्डर वहीं पर लगे हुए हैं। आपको दिखा भी दूंगा। इस वीक में जो हमारे पास पहली डिमांड जोन आ रही है दोस्तों वो एग्जैक्टली लेवल है 15,400 का, और अगर सेकेंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो आप ऐसा समझें कि 14,800 से लेकर 14,900 का एरिया जो है ये इस वीक में हमारे पास सेकेंड डिमांड जोन है। अगर सप्लाई की बात करते हैं तो ऐसा समझे कि आप 16,800 के आसपास हमारे पास पहली सप्लाई जोन है, BTC की बात हो रही है, और अगर सेकेंड सप्लाई की बात करते हैं तो एग्जैक्टली आपका 17,500 का एरिया है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि पहली डिमांड और सप्लाई जोन जो है तकरीबन 16,800 और 15,500। मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 1,000-1,200 पॉइंट के बीच में रेंज बनी है। तो जब भी इस टाइप की रेंज बनती है और अगर आपके पास इकोनॉमिक कैलेंडर में न्यूज़ भी काफ़ी सॉलिड हों तो इट मीन्स के रेंजेस जो होती हैं वो ब्रेकआउट होने का चांस आपके पास काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। मार्केट में ऑफ कोर्स बाइंग प्रेशर होगा दोस्तों, ठीक है। इट मीन्स कि आपको एग्जैक्टली अगर सप्लाई जोन के आसपास मार्केट मिलती है तो वहाँ पर तो एक शॉर्ट सेलिंग लग सकती है, लेकिन आपसे यही गुजारिश होगी कि बीच में या नीचे की लेवल्स की तरफ आपने शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। अगर एग्जैक्टली डिमांड जोन्स के आसपास अगर आपको BTC या इथीरियम मिलता है
तो एक अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन बनती है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो पहली डिमांड जोन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 15,400 का एरिया है और उसके बाद 14,800। ये नंबर्स आपने याद रखने और इट मीन्स के इस वीक में स्पेशली ये नंबर्स आपकी काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या सिचुएशन है। इथीरियम का मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपनी अच्छी खासी एक सप्लाई जोन पर थी और उससे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि अच्छी खासी इट मीन्स के 1100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाई थी। लास्ट वीक तकरीबन ज़्यादा ट्रेड नहीं, सिर्फ 2 ही लगे थे। एक बाइंग हुई थी मेरी, उसमें तकरीबन अच्छे खासे प्रॉफिट उसमें हो गया था। उसके बाद शॉर्ट सेलिंग मैंने लगाई थी दोस्तों, उसमें से मैं निकल चुका हूँ। अभी के लिए मेरे पास मार्केट में कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली या तो आपकी मार्केट सप्लाई जोन पे या डिमांड जोन पर मिले तो तब एंट्रियाँ लगेंगी। और मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि हमेशा जो आपको एग्जैक्टली जो फिगर्स होते हैं उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। इट मीन्स के इथीरियम की अगर बात करें तो 10 से 15 पॉइंट और BTC में 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट भी। इट मीन्स के अभी के लिए तो वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो 100-200 पॉइंट का मार्जिन आप BTC में रख सकते हैं और 10 से 15 पॉइंट का मार्जिन आप लोग इथीरियम में जब भी आप ट्रेड करें तो इसमें रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। लेट सपोज हमारे पास अभी के लिए इथीरियम की जो पहली डिमांड जोन है वो एरिया आ रहा है एग्जैक्टली 1070 का और जो दूसरी डिमांड जोन है वो है 1020 का। ठीक है, ये मैक्सिमम इट मीन्स कि यहाँ तक आपकी मार्केट अगर लेट सपोज BTC ब्रेकआउट होता है 14,800 तक जाती है मार्केट, तो इथीरियम में ये 2 लेवल्स आपको ज़रूर मिलेंगे। पहला लेवल हमारे पास 1075 से 80 और दूसरा 1012 से 15 के बीच में। ये आपकी पहली और दूसरी डिमांड जोन हो गई। अगर सप्लाई जोन की बात करते हैं तो इस वीक में हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है 1240 की और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास एग्जैक्टली जो एरिया अभी के लिए आ रहा है वो 1295 से लेकर 1300 का जो एरिया है ये आपका इथीरियम का सेकंड सप्लाई जोन है। अब स्ट्रेटजी मैं आपको स्टॉप लॉस की बता देता हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ पर बहुत से नए दोस्त जुड़े हैं उनको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपको इथीरियम पहली डिमांड जोन पर मिले 1080 पे लेट सपोज या 75 पे आपको मिल जाता है तो अच्छी खासी एक पोजीशन बनेगी इसमें। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहीं भी स्पाइक लगाए उससे वो मैटर नहीं करता, रात के 3-4 बजे तक आपने वेट करना है। अगर क्लोजिंग भी 1070 के नीचे हो जाती है तो फिर आपने अपना छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। लेकिन अगर मार्केट में क्लोजिंग नहीं आती 1070 के नीचे या 65 के नीचे तो फिर आप काफ़ी आराम से मार्केट को 1240 के आसपास देखेंगे और फिर वेट करें। इंशाल्लाह 1 या 2 या 3 दिन में आपको 100 से इट मीन्स के 80 से लेकर 120-30 पॉइंट की मूवमेंट काफ़ी आराम से मिल जाएगी इथीरियम में। तो डिमांड और सप्लाई जोन्स इथीरियम की भी क्लियर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ और देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास ऑर्डर बुक में कहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर लगे हुए हैं। ऑर्डर बुक दोस्तों मैं हमेशा आपके साथ तकरीबन मंडे वाले दिन ही शेयर करता हूं और इधर भी आप देख सकते हैं ये जो आपको जो इट मीन्स कि एक एक्सट्रीम कलर रेंडिशन जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 14,000 के आसपास है। ठीक है, इट मीन्स कि मैक्सिमम ऑर्डर आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, पर उसके बीच में 15,000 से ये लेवल शुरू हो जाता है आपका 14,800 से लेकर मैक्सिमम आपकी 14,000 तक जो है काफ़ी सारे ऑर्डर लगे हुए हैं। और लेट सपोज अगर पहली बार मार्केट 14,500 को या 800 को हिट करती है तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में इंटर होने के लिए और इट मीन्स के काफ़ी अच्छा खासा उसमें से आप फिर इट मीन्स के प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे एनालिस्ट भी मार्केट में यही बातें कर रहे हैं कि बॉटम आउट जो है मार्केट वो तकरीबन 14,000 या 14,500 के आसपास ही होगी और चार्ट्स पर भी नज़र आ रहा है। और इट मीन्स के ऑर्डर बुक भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली, ऑर्डर बुक में भी काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।